आपको बता रहे हैं विजय कुमार उस उस्मान आज तड़के सुबह एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस शख्स को मार गिराया है। पहले अरबाज का एनकाउंटर और उसके बाद देखिए उस्मान और विजय कुमार का एनकाउंटर। एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आज यूपी पुलिस ने एक और हत्यारे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर हुआ जिसमें हत्यारा ढेर हुआ, यानी दो एनकाउंटर जिसमें दो हत्यारों को ढेर कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अतीक अहमद के बेटे असद तक अब यूपी पुलिस कब पहुंचेगी। मैं सबसे पहले आपको एक बयान सुनाना चाहती हूं जो अतीक के बेटे का बयान है, इसे सुनिए, उसके बाद महाभारत। कोई मुझे यह कहे कि सियासत सीख के आया है तो ऐसा नहीं है। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते हैं, पुरानी कहावत है। और अतीक अहमद का बेटा एक सभा में वही कहावत दोहरा रहा था कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते हैं। बाप माफिया डॉन जिसने कितनों पर गोलियां चला दी, अपराध का शतक लगा दिया, 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, और बेटा सवा शेर निकला। योगी राज में दिन दहाड़े गोलियां चलाई, कई मामले दर्ज हैं, यानी डॉन ने बेटों को भी क्राइम विरासत में दे दिया। मछली के बेटे को तैरना नहीं सिखाते हैं, सोचिए। लेकिन जिस परिवार ने दर्जनों घर उजाड़ दिए, अपहरण, फिरौती, हत्या करने से पहले एक बार नहीं सोचा, आज उस परिवार को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक अहमद की बहन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे भाई अतीक और उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो सकता है। अब सवाल ये, जब मछली के बेटा तैरना सीख रहा था, यानी डॉन का बेटा डॉन बन रहा था, हथियार उठाकर गोलियां चला रहा था, तो किसी ने नहीं रोका, न हत्या से न गोली चलाने से। लेकिन आज खुद पर आई तो एनकाउंटर का डर सता रहा है। अब यूपी पुलिस एक एक करके सबको ढेर कर रही है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। योगी की पुलिस ने एक और एनकाउंटर कर दिया। उमेश पाल हत्या में एक और शूटर ढेर कर दिया, एक और हत्यारे को मिट्टी में मिला दिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी कही एक बात अब हकीकत में बदलती जा रही है। आज दिनों में बदमाशों के मददगारों पर बुलडोजर चला तो दो आरोपियों का एनकाउंटर भी हो गया। पहले ड्राइवर अरबाज, फिर उमेश पर पहली गोली चलाने वाला शूटर उस्मान चौधरी भी ढेर हो गया। पुलिस और एसटीएफ लगातार काम कर रही है। अपराधी कितने दुर्दांत हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एनकाउंटर का जो सीसीटीवी सामने आया था उसमें उस्मान फायरिंग करता नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस उसके पीछे थी। तड़के सुबह 4 बजे उस्मान को उसके गांव में प्रयागराज पुलिस ने घेर लिया, तभी उसने फायरिंग की। आखिरकार मुठभेड़ में अतीक का एक और गुर्गा मारा गया। यूपी पुलिस ने साफ कर दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। प्रयागराज हत्याकांड में 7 शूटर शामिल थे। इनमें से अरबाज और उस्मान का एनकाउंटर हो चुका है, यानी अब तक 2 ढेर कर दिए गए। और अब अतीक के बेटे असद समेत 5 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिनमें असद के साथ गुड्डू मुस्लिम, अरमान, मोहम्मद गुलाम, साबिर भी शामिल। यानी अतीक के बेटों समेत 5 शूटर्स का उल्टा काउंटडाउन लगातार तेजी से बढ़ रहा है। 5 फरार आरोपियों पर यूपी पुलिस ने इनाम बढ़ाकर अब 2.5 लाख कर दिया था। शूटर्स असद, गुड्डू और अरमान के बारे में इंटेलिजेंस को जानकारी मिली कि वो नेपाल भाग गए। असद की मोबाइल लोकेशन का पुलिस को पता चला, जिसके बाद 11 पुलिसकर्मियों की टीम नेपाल रवाना हुई है। हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। ये अभियुक्त जहां भी होंगे हम उनको गिरफ्तार करेंगे। योगी सरकार की कार्रवाई पर अब विपक्ष के सुर भी धीमे पड़ गए। सवाल ये है, न्याय नहीं हो पा रहा है। पूरे प्रदेश में कानून जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। अखिलेश के तेवर नरम हो गए हैं तो योगी के ताबड़तोड़ एक्शन से अब डॉन अतीक और उसका परिवार डरा हुआ है, जिसने कई लोगों के परिवार उजाड़ दिए। उस अतीक के परिवार को अब अतीक अहमद, भाई अशरफ और बेटे असद के एनकाउंटर का डर सता रहा है। वो बाहर निकालते हुए कुछ भी किसी भी तरह हत्या कर सकते हैं। सर हम बता रहे हैं, हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी एसडीएफ हत्या कर देगी। जो बाकी के हत्यारे हैं वो चाहे प्रदेश में छिपे हों, चाहे प्रदेश के बाहर छिपे हों, चाहे सीमा देश की लांग करके कहीं और भी चले गए हों, पुलिस पर भरोसा रखें, उन्हें खोज करके लाएगी और उनको कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। यानी यूपी की पुलिस छुपकर हत्यारों को ढेर कर रही है। कहा जा रहा है मुख्तार गैंग की मदद से ही उमेश के हत्यारे पूर्वांचल के रास्ते नेपाल भागे। जो हत्यारे नेपाल भागे उन्हें भगाने के पीछे मुख्तार गैंग ने मदद की। यानी योगी के डर से माफिया अतीक और मुख्तार भी एक हो गए। मगर योगी के एक्शन से ये तय है कि माफिया भले ही एक हो जाए, आखिरकार मिट्टी में ही मिलना होगा। 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या अतीक अहमद के बेटे का अब एनकाउंटर तय है? अगर गिरफ्त में नहीं आएगा, अगर सरेंडर नहीं करेगा, इनाम भी घोषित कर दिया है। 2.5 लाख का इनाम घोषित है अतीक अहमद के बेटे असद पर। 150 लोगों से असद के बारे में अभी तक पूछताछ की जा चुकी है। सोचिए,
20,000 फोन्स हैं ऐसे जिन्हें खंगाला गया है अतीक अहमद के इस बेटे के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। यूपी एसटीएफ की टीम नेपाल रवाना हो गई है। अब असद गैंग की कमान संभाल रहा है, यह भी कहा जा रहा है, यानी अतीक अहमद का जो गैंग है उसकी कमान संभालने वाला अब अतीक अहमद नहीं बल्कि बेटा असद है, और शूटर्स को निर्देश भी देने वाला असद ही है। दो बड़े भाई इस वक्त जेल में हैं और इसीलिए असद अब इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है और उसका पकड़ा जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इन दो एनकाउंटर्स के बाद क्या अतीक अहमद का बेटा असद रडार पर है, जिसे पकड़ने के लिए, क्योंकि उसकी गर्दन तक यूपी पुलिस पहुंची है, नेपाल पहुंची है एसटीएफ की टीम। मैं आपको एक बार बताऊं, क्योंकि अब दो एनकाउंटर के बाद बार बार यह सवाल पूछा जा रहा है कि अतीक अहमद तक कब पहुंचेंगे यूपी पुलिस के हाथ। मेरे साथ जो मेहमान है महाभारत में, उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कलीमुल हफीज हैं, एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और इस वक्त मैं शुरुआत करूं महाभारत की, उससे पहले एक बड़ी खबर बता दूं। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक्शन। इस वक्त मुस्लिम हॉस्टल का रूम नंबर 36 सील कर दिया गया है। इसी कमरे में बना था शूट आउट का प्लान। जी हां, इसी कमरे में बना था शूट आउट का प्लान। अब उसे पूरी तरह से सील कर दिया। अमित हमारे साथ है, अमित के पास एक बार जा रही हूं। अमित जरा दिखाएंगे वहां से तस्वीरें भी और बताएंगे कि इस वक्त पुलिस धरपकड़ के लिए और क्या कर रही है। अमित जरा बताइए। देखिए सुचरिता, इस वक्त मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में हूं। कुल 107 कमरे थे जिन्हें सील कर दिया गया है। सीलिंग बिल्कुल हो चुकी है। प्रीमाइसेस की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी के जवान तैनात है। मेरे कैमरा पर्सन पंकज मुझे अगर फॉलो करें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पे फोर्सेस को बुलाया गया था। और यहीं के कमरा नंबर 36 में सदाकत ने शूटर्स के साथ मुलाकात की। सारी स्ट्रेटेजी यहाँ प्लान की गई। सुचरिता, यहाँ पर तमाम शूटर, चाहे वो असद रहे हो, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम रहा हो, और तमाम लोग यहाँ पर आते थे। और ये देखिए, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी इस हॉस्टल में। जब इवैक्यूएशन हो रहा था, हर कमरे को सील किया गया है। 36 नंबर कमरा भी सील किया गया है, जिसमें सदाकत ने कॉन्स्पिरेसी रची। वहां पर मीटिंग हुई सुचरिता। और ये तस्वीरें देखिए, कितना हाई सेंसिटिव मामला है, कितने बड़े पैमाने पर फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा सुचरिता। बड़ी पिक्चर, बड़ी खबर यह है कि हॉस्टल सील कर दिया गया है। तमाम कमरों की इन्वेस्टिगेशन की गई है, सामान खंगाले गए। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सदाकत के अलावा कुछ स्टूडेंट और थे जो इलीगल तरीके से रह रहे थे, वो यहां से भागे हैं। और उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस की एक बड़ी टीम, एक बड़ा अमला यहां पर पहुंचा था। जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि कुछ और स्टूडेंट सदाकत की तरह यहां पर है। क्योंकि सदाकत ने बताया था कि वो पेशे से वकील है, लेकिन की कोशिशें तेज हैं, जिसमें हर उस जगह पर दबिश दी जा रही है जिसका इस हत्या से लेना देना है। हर उस व्यक्ति तक, उसकी गर्दन तक पहुंचने की कोशिश है जिसका इस हत्या से लेना देना है। मैं अमित आपके पास वापस आऊंगी, सीधे पहले जा रही हूं कलीमुल हफीज साहब, आपके साथ मैं शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, सिर्फ बुलडोजर दिखावा है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज एक और हत्यारे को ढेर कर दिया है यूपी पुलिस ने। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के मानने वाले हैं। हम चाहते हैं कि अदालतें भी अपना काम करें, पुलिस भी अपना काम करे और पूरा एक प्रोसेस अपना काम करे। अगर इस प्रोसेस को या संविधान को धत्ता बताई जा रही है तो हम इसके हमेशा मुखालफत करेंगे, लेकिन हम किसी अपराधी के साथ नहीं है। हमें अफसोस तब होता है जब जुनैद और नासिर को थाने में ले जाकर जख्मी हालत में ले जाया जाता है और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है और उनको नहीं लिया जाता कि ये मर जाएंगे कस्टडी में, उसके बाद उनको जिंदा जला के मार दिया जाता है। वो 20 दिन गुजर गए लेकिन उनके हत्यारों का कोई पता नहीं लगता है, ना कोई उनका एनकाउंटर होता है, ना उनको पकड़ा जाता है। और दूसरी तरफ इतनी तेजी दिखाई जाती है। तो ये सवाल ये है कि इंसाफ तो सब तरफ मिलना चाहिए ना। आप इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, आप इस कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं क्या? प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं क्या कलीमुल साहब? कलीमुल साहब की आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं हर अपराधी के बिल्कुल खिलाफ है। हम चाहते हैं हर अपराधी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। हाँ। लेकिन उन्हीं अपराधियों के लिए अदालतें बनी है, उन्हीं के लिए ये पूरा कानून सिस्टम बना है। किनके लिए? अदालतों को। उन्हीं कौन है सर? उन्हीं कौन है? उन्हीं के लिए अदालतें बनी है, उन्हीं के लिए कानून बना, उन्हीं कौन है? कलीमुल साहब, उन्हीं कौन है? उन्हीं के लिए अदालतें, उन्हीं के लिए कानून, कौन? उन्हीं अपराधी। कौन? अपराधियों के लिए अदालतें बनी है, अपराधियों के लिए एक बाकायदा धाराएं बनी है कि जो जिस लेवल का अपराधी होगा उसके खिलाफ उतना ही मुकदमा चलेगा, उसको वैसी कड़ी सजा दी जाएगी। ये पुलिस को किसी ने अधिकार नहीं दिया। हाँ। क्या किसी को भी जिसको चाहे उसका घर तोड़ दें आप, जिसको चाहे जब आप जैसे चाहे वैसे कर लें? नहीं, वो कार्रवाई सर, उस कार्रवाई में तो नोटिस देकर कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई में तो नोटिस दिया गया। अगर नहीं दिया गया मैं तो राकेश त्रिपाठी से पूछ लूं, लेकिन मैं ये मानूं कलीमुल साहब कि आप ये कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हुआ, हत्यारे की गर्दन तक पहुंच गए पुलिस, वो सही हुआ, सही है ना? इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय होगी। आप मुझे बताइए। नहीं मैडम, एक बात बताइए, कानपुर में दीक्षित परिवार को किस तरीके से जिंदा जला के मार दिया गया
और एक एएनआई का पत्रकार का घर ढा दिया गया, वो तो आपकी बिरादरी का ही वो जिसका घर है। सवाल ये है कि हम किसी के पक्षधर नहीं है, हम किसी अपराधी को सपोर्ट में नहीं है। जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो कानून है, एक सिस्टम इंस्टॉल है इस देश में, फिर देश की सरकारें एक कानून एक संविधान। तो कौन सा काम बिना सिस्टम के हो रहा था कलीमुल साहब? तो मैं समझता हूं कौन सा काम बिना सिस्टम के हो रहा था? मैं एक मिनट मैं मुझे लगता है राकेश त्रिपाठी जी, इससे पहले सारे सवाल आप पर आए, मैं एक और मैं भाटी जी से भी पूछ लेती हूँ, कौन सी कार्रवाई भाटी जी बिना किसी सिस्टम के हो रही थी? बुलडोजर की कार्रवाई या इनकाउंटर वाली कार्रवाई, या फिर आप सहमत है दोनों से? दोनों ही कार्रवाई गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। क्यों है सर? ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में गैंगवार छिड़ी हुई है। एक हत्या गुंडे करते हैं, बदमाश करते हैं, दूसरी हत्या पुलिस कर देती है। सर इसे हत्या कहेंगे आप? हत्या कहेंगे आप? स्क्रीन पर लीजिए, हत्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप बता दो, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो ये एनकाउंटर लग रहा है, आपको हत्या लग रही है? जान जाती हो वो हत्या ही होती है सर। एनकाउंटर और हत्या में फर्क होता है सर? नहीं, मैं बता रहा हूँ। पुलिस एनकाउंटर और हत्या में फर्क होता है भाटी साहब? आप कह रहे हैं ये हत्या है? मैं वही बता रहा हूँ। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार सक्षम होती, उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्षम होती, जैसे दावे किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपराध समाप्त हो गया है, हाँ। अपराधी या तो जेल के अंदर है, यूपी छोड़ के भाग गए हैं, तो पहली बात तो ये हत्या ही नहीं होती। जो हुआ कुछ हुआ, सड़क पर खुलेआम बम बरसाए गए, प्रयागराज की सड़कों पर गोलियां बरसाई गई, पहली बात तो वही नहीं होनी चाहिए थी। चलो हो गई, तो अभी तक कोई हत्यारा अरेस्ट नहीं हुआ है, अभी तक भी। कितना समय बीत चुका है? हत्यारा अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये जो दो एनकाउंटर हुए हैं उनको आप हत्या कह रहे हैं, मतलब आप इसको कार्रवाई नहीं मान रहे? बोलना देंगे तो आपके सवालों के जवाब। नहीं, बोलिए। अपने असफलताओं को छिपाने के लिए फालतू का ड्रामेबाजी की जा रही है, नाटकबाजी की जा रही है। कहीं बुलडोजर एक मकान गिरा दिया जाता है। अब ये जो सील किया गया यूनिवर्सिटी में रूम, ये कौन सी सीआरपीसी की प्रक्रिया है, कौन सी दंड प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया है कि उस कमरे में बैठकर उन्होंने बात की थी, इसलिए उसे सील कर दिया गया? सर बात किस बात पर की थी? अरे भाटी साहब आप बहुत अनुभवी हैं। मैं और आप बात कर रहे हैं जैसे स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे हैं क्या? उस कमरे में हम बातचीत कर रहे हैं जैसे आप वैसी बातचीत हो रही थी। किसी की हत्या की साजिश रची गई, प्लानिंग हुई, तो वहां पर सील ना करें, उस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं? जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, उस कमरे में से एविडेंस इकट्ठे किए जाते, सबूत जुटाए जाते, उसके जो वहां के अपराधी गिरफ्तार किए जाते, कोई हथियार मिलता तो उसे उठाया जाता, उस कमरे को ही सील कर दिया जा। हाँ, हत्या स्थल को सील किया जाए कुछ दिन के लिए, ठीक है, कि उसको उसमें कोई सबूत न मिटा दे, तो एक बात समझ में आती है। वहां बैठ के उन्होंने बातचीत की थी, इसलिए उसे सील कर दिया गया। सर अगेन मैं आपको रोक रही हूँ भाटी साहब, इसलिए उसे गिरा दिया। भाटी साहब मैं बहुत सबूतों को मिटा रहे हैं। देखिए भाटी साहब, आपको लगता है मैं आपको टोकती हूँ, रोकती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी टू से सर, एनकाउंटर को आप हत्या कहते हैं, आपकी मर्जी है सर। वहां पर हत्या की जहाँ साजिश होती है उसे आप बातचीत कहते हैं, और फिर आपको लगता है सर मैं आपको टोकू ना? उमेश पाल की जो हत्या हुई है बहुत दुखद है। जो भी अपराधी उसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किसी अपराधी को किसी को बचाव नहीं करना चाहिए, ना ऐसा है कि हम किसी अपराधी का। ठीक है, मैं आपका सवाल आगे लेकिन जब कानून टूटता है, जब जंगल राज हो जाता है, जब सरकारें भी गुंडागर्दी करने लगती हैं, पुलिस भी गुंडागर्दी करने लगती है, फिर कुछ बचता नहीं। सर ये गुंडागर्दी है, फिर जंगल राज, ये गुंडागर्दी है। उसकी चिंता कौन सी गुंडागर्दी है भाटी साहब? कौन सी गुंडागर्दी? कौन सी गुंडागर्दी हुई? ठीक है, मुझे बताइए कौन सी गुंडागर्दी हुई इस पूरे मामले में? गुंडागर्दी का पालन किया गया? क्या जो मकान गिराए गए वो कानून प्रक्रिया? नोटिस नहीं दिया गया उसमें? नोटिस दिया गया? 24 घंटे के अंदर मकान गिरा दिया। राकेश त्रिपाठी जी आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आदेश भी हो गए। राकेश त्रिपाठी जी आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप मकान गिरा रहे हैं, और यहाँ पर आप एनकाउंटर नहीं हत्या कर रहे हैं, ये भाटी जी कह रहे हैं।